नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आर्मी की वैकेंसी निकली है जो कि चरखी दादरी के अंदर है। इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट को 17.5 साल से 21 साल के बीच होना चाहिए। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। इसके अंदर जो ये रैली भर्ती है, इसके अंतर्गत कुछ डिस्ट्रिक्ट आएंगे जो चरखी दादरी, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आने हैं। ये जो भर्ती है वो आपकी 1 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 के अंदर होनी है। इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये 2 मई से लेकर 15 जून तक का समय दिया गया है। इस समय के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। इसके अंतर्गत जो बच्चा 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक है, वो सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 के वेट होना चाहिए और चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लस 5 इसको एक्सटेंशन जो है 5 सेंटीमीटर को फैला के होना चाहिए। एजुकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। पासिंग मार्क 45, जो पासिंग मार्क हैं वो मिनिमम 45% होने ज़रूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा ऑनलाइन पहले, और जो एसकेटी क्लर्क हैं उसके लिए 17.5 से 23 साल एज होनी चाहिए, और जो कि 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक लागू होगा। इसके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी और सीना 177 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 10+2 पास होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। और इस सब्जेक्ट के अंदर 50% मैंडेटरी हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें और पोस्ट हैं जो कि सोल्जर ट्रेडमैन के लिए हैं। उसके लिए आपको 17.5 साल से 23 साल तक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होनी चाहिए। उसके लिए भी हाइट 170, वेट 50 केजी और चेस्ट 77 होना चाहिए। कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए सिंपल, इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा पोस्ट और हैं जो कि सोलर ट्रेडमैन के लिए हैं, जो हाउस कीपिंग के लिए हैं, और उसके केवल 8th पास होना चाहिए। उसके लिए केवल 8th पास होना चाहिए, और इसके अंदर भी 17.5 से 23 साल तक के लिए है। हाइट वेट सेम है और केवल सिंपल क्लास 8 पास होना चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है जो कि इस प्रकार है, जो कि वार्ड ऑफ सर्विसमैन, एसओएस एंड एक्स सर्विसमैन और बार विडोज, उनके लिए हाइट में 2 नंबर की छूट दी गई, 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और वेट में 2 केजी की और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ये कैटेगरी वाइज छूट है। उसके अलावा जो कैंडिडेट को टेस्ट देने हैं वो इस प्रकार से होगा। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की उसको फुल रेस करनी होगी, जिसके जो बंदा 5 मिनट 30 सेकंड यानी 5 मिनट 30 सेकंड में आएगा उसके 60 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो 5 मिनट 45 सेकंड तक आएगा उसको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। मेन इसमें रनिंग होती है। रनिंग करने के बाद बच्चे को पुशअप लगाना होगा, जिसमें 10 के 40 मार्क्स होंगे। उसके बाद 9 फीट डिच करना होगा, और फिर जिग जैग जो बैलेंसिंग होता है, ये सिर्फ नीड टू क्वालिफाई होना है।
उसके बाद जो कैंडिडेट है, जो सोल्जर, क्लर्क और एसटीडी कैंडिडेट के लिए उसको पीएफटी क्वालिफाई करना जरूरी है। ये सब होने के बाद, ये सारे टेस्ट पास करने के बाद कैंडिडेट का फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसमें लंबाई और वो सब नापा जाएगा, जो कि जहाँ रैली हो भर्ती होगी उसी स्थान पर होगा। उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद फिर रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट देने के बाद फिर उसको बाकी कार्रवाई होगी, जैसे कि जो रिटन टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके बाद फोटोग्राफ्स हमारा सब कुछ होना है, जो कि आपको 20 कॉपी ऑफ फोटो पासपोर्ट साइज अपने साथ रखना ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे काम आएगा। कुछ एजुकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट भी आपको रखना होंगे, जो कि फिजिकल करने के बाद आपको, मतलब जो फिजिकल करेंगे उसके बाद यूज होगा, लेकिन आपको साथ रखना होगा। इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और जो भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वो रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट रखिए। हरियाणा का जो डोमिसाइल है वो भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास उसके उसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप देख रहे होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्सर्विसमैन या सर्विसमैन या बार विडो या उनके बेटे हैं तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट हैं ये पूरे आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपके पास एनसीसी का ABC ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अगर आपका कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, जिससे आपको कुछ छूट मिल सके। ये सारे इसमें चीज़ हैं। उसके बाद आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आप पहले से ही अपना करा के रखिए, ताकि लास्ट टाइम पे आपको समस्या का सामना न करना पड़े। ये सारी चीज़ हैं इसके अंदर में। और इसमें आपको टाइम टेबल इसमें मिल जाएगा। जिस दिन भर्ती होनी है उस दिन सुबह 3 बजे आपको एंट्री गेट पर रैली ग्राउंड के लिए पहुंचना होगा। वहाँ पर 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैकेंसी के लिए अगर बात करें तो अभी तक बड़ी जल्दी कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो कि इसके लिए आपको किस तरह का बनेगा। जैसे कि देखते फॉर्मेट है, ये आपका एफिडेविट के लिए, ये आप इस तरह बना के रखिए ताकि आपको काम आए। उसके अलावा ये जो फॉर्मेट है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ ईच टैटू वगैरह, कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए बॉडी पर, उसने दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट आप अपना पहले बना के रखना, ताकि आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त जो भी आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको सबको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। ऐसी ही अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।